इस वक्त कश्मीर वैली में डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स पर एरियाज़ में जो कंस्ट्रक्शन वर्क है या डेवलपमेंटल वर्क है वो जारी है। और हम कोशिश करते हैं इस सिलसिले में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात करें, उनकी आरा भी लें। और आज हमारे साथ हैं टीपीएस राउत साहब, ये फॉर्मर मेजर जनरल भी हैं और चीफ़ इंजीनियर रह चुके हैं बीकन के। थैंक यू सर आपके वक्त का, पहले हम आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर पहले आप थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं, काफ़ी सारे हमारे जो नाज़रीन हैं वो आपको देख रहे हैं, अपने बारे में बताएं। जब आप कश्मीर में एज चीफ़ इंजीनियर थे, कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स से जिन पर आपके टेन्योर में काम हो रहा था? सबसे पहले तो हम चीफ इंजीनियर बीकन आए 15 अगस्त 2010 को। पर उसके आने से पहले हमने 3 टेन्योर और भी करे हुए थे। सबसे पहले कश्मीर में मैं आया था 1984 में एक कोर्स करने के लिए गुलमर्ग में, हौज में। उसके बाद फिर हम आए वापस इधर जब हम कंपनी कमांडर थे, जब हमारी रेजिमेंट थी कुपवाड़ा में, नियारी में। तो वहाँ 96-97 में थे एंड 1.5-2 साल तब भी रहे। थर्ड टाइम हम आए 2004 में, जब एलसी पे फेंसिंग करने के लिए आए थे। पूरा अपना तंगधार पास से लेके एनएम कौन सी एनएम के जो ऊपर वो है और नीचे टी उसमें जाती है, अपना कौन सा 53 ब्रिगेड के सेक्टर में जाती है। तो काफ़ी बड़ी वो हमने फेंसिंग करी थी। उसके बाद फिर फाइनली चौथी बार हम इधर आए 15 अगस्त 2010 को। उस टाइम पे तब काफ़ी वो थोड़ा सा जैसे माहौल थोड़ा इतना अच्छा नहीं था, पत्थरबाजी चल रही थी। एंड हम 32 महीने चीफ इंजीनियर बॉर्डर रोड से यहाँ बीकन रंगरेट में। एंड आई थिंक अगर मैं कहूँ तो मेरा सबसे अच्छा टेन्योर था वो इधर, बिकॉज़ मैं लोगों को बाहर जब जाता था यहाँ से तो कहता था कि मुझे तो सबसे सेफ़ जगह कश्मीर लगती है। ज़्यादा बाहर की जो दूसरी जगहें हैं कंट्री में और कहीं भी हैं काफ़ी सारी, मैं कहता था वहाँ ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, पर यहाँ हमें बड़ा सेफ़ लगता था। जगह इतनी प्यारी थी, सुंदर थी, मतलब आई थिंक इट इज़ एक्चुअली अ हेवन ऑन अर्थ वेयर यू कैन। आपके टेन्योर में काफ़ी सारी जो टनल्स है, मेजर जो बड़ी टनल्स है यहाँ पे, उन पे भी आपके टेन्योर में काम चल रहा था। उसके बाद आपके रिटायरमेंट के बाद क्या कभी आपने विज़िट किया, देखा क्या कुछ स्टैट्स है, सूरत हाल है, क्या कुछ एक डिफरेंशिएट क्या लगा आपको? ये जो मेजर टनल आपके जेड मोड है एंड उसके आगे जो जोजिला का भी टनल बन रहा है, उसके साथ साथ ये अपना राजदान पास पे भी जो दावर को जो जाता है रोड, उसका भी टनल का हमने फिजिबिलिटी करा था। साथ ही साथ ये तंगधार के टनल का भी 4-5 टनल का उस टाइम पे फिजिबिलिटी स्टडी हमने ही कराया था। एंड इनफैक्ट जेड मोड टनल जो है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं चीफ इंजीनियर आया था तो सबसे पहले हम पहुँचे उधर 19 अगस्त को। फाइनली हमने टेक ओवर करा 20 को हेक्टर लेके हम सीधा वहीं पे उतरे, जो अपना कौन सा जो है जो एरिया वहाँ पे सोनामार्ग के आगे हेलीपैड था, वहाँ पे उतरे। तो वो जो बुलाया हमने, वो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको कि क्या है, तो कुछ ऐसे ही बोलने लगा। मैंने कहा तुम्हारा हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे अगर नहीं होगा एंड काम करना है। तो कराया। तो पहली फिजिबिलिटी स्टडी उन्होंने दी हमारे को 2.1 किलोमीटर की। तो हमने कहा 2.1 किलोमीटर में ऑल वेदर होगा? तो उन्होंने कहा होगा। तो पर मैंने कहा किसने बताया आपको ऑल वेदर होगा? तो कुछ जवाब नहीं था। तो फिर हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट का एक सेंटेंस पढ़ा है, क्लॉज, जिसमें लिखा था उनको सासे से कंसल्ट करना था। तो मैंने कहा आपने कंसल्ट करा उनसे? कहते नहीं। तो फिर हमने कहा ज़रा कंसल्ट करो। फिर हमने सासे को बुलाया एंड सासे को बुला के करा तो टनल की लेंथ फिर बनाई उन्होंने, तो 6.1 किलोमीटर का निकला, जो वो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट उतने का ही हुआ और उतने का ही टनल बन रहा है। जोजिला का उस टाइम हमें याद है 13.9 का फिजिबिलिटी स्टडी हुई थी। तो वो हमने उस टाइम पे 2011-12 में वो करे थे फिजिबिलिटी स्टडी, जो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। पर आई थिंक कंपनीज़ की कुछ वजह से वो थोड़े से डिले हो गए थे। एंड अभी आई थिंक अभी आया था, मैं रिटायरमेंट के बाद पहली बार आया हूँ, तो मुझे बताया कि वो इनफैक्ट टनल अभी कंप्लीट होने वाला है अगस्त तक। एंड एक हमारे उस टाइम पे काफ़ी अच्छे मित्र थे अपने मियां अल्ताफ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो उधर ही है उनका गांव कंगन, आई थिंक सोनामर्ग के आगे। तो मुझे कहते थे कि जनाब जब भी हम इधर से गुजरते हैं इस रास्ते से, जेड मोड से जाते हैं आगे, तो आपकी याद आती है। तो मतलब इनफैक्ट अगर आप कहोगे तो जो टनल जो उसका जो शेप, जो इनिशियल फिजिबिलिटी स्टडी थी, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट एरिया में था, उसमें कोरिंग करनी होती है, आपको इतने नीचे जाना पड़ता है। तो वो कराने में उस एरिया में टेरेन में, क्योंकि ये कंपनी जो थी ऑस्ट्रियंस थे जो इसके जिनको मिला था, जो कंपनी उनके साथ कोलैबोरेशन में जेवी थी,
तो मुश्किल इलाका था, वो तो इनफैक्ट करना नहीं चाह रहे थे, पर हमने कराया उनको और अच्छे तरह से कराया, जो आज अभी रियलिटी बन रही है। एंड आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट बून टू द पीपल ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। अगर वो ऑल वेदर हो जाए तो आपका तो मतलब जो रोज़ जोजिला पास खोलना पड़ता है, जो हम उस टाइम पे खोलते थे, 40-40 फीट की दीवारें होती थी बर्फ़ की दोनों तरफ, उसके थ्रू डोज़र जो चलता था। एक हमारा वो जो आदमी था जो हमारे साथ CPL था, कैजुअल पेड लेबर, वो सबसे पहले आगे डोज़र के चलता था। रोड तो पता नहीं थी, वो गूंगा था, बहरा था, पर सबसे पहले वही चलता था, डोज़र उसके पीछे चलता था। तो मतलब ऐसे ऐसे हमने इस आपके टेन्योर में क्या लगा आपको कि जहाँ पर आपको ज़्यादा जो चैलेंजेस थी या स्ट्रगल्स थी फेस करनी पड़ी, और आप क्या समझते हैं कि एक जो ऑफिसर होता है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और इस डिपार्टमेंट को चलाने के हवाले से, वाकई अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटी वो ईमानदारी से निभाए और कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट वो अपने टाइम लाइन पे जो डेडलाइन होती है वो कंप्लीट हो सकता है? देखो, ऑनेस्टी के साथ साथ डेडिकेशन एंड सिंसेरिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो पहली बार इस वर्क्स टेन्योर में आए थे, मिलिट्री ऑपरेशन में थे। उधर से यहाँ हमको बोला गया कि आप इधर जाओ, इसको देखो। बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया था उस टाइम, क्योंकि बीकन का हमारा इलाका जम्मू रेलवे स्टेशन से शुरू होता था और सीधा यहाँ से लेके कमान पोस्ट, और इधर जाओ तो आप जोजिला के आगे मिनी मार्ग तक, एंड किश्तवाड़, ये पूरा डोडा, ये सारा इलाका हमारे अंडर था। तो बहुत बड़ा इलाका था, दुल गल्हार संसारी, जहाँ रोडें नहीं थी उस टाइम पे। सो इस इलाके को पूरा कंट्रोल करना बहुत बड़ा इलाका था। बजट सबसे ज़्यादा उस टाइम पे बॉर्डर रोड्स में बीकन के पास ही था, तो इट वॉज़ अ बिग चैलेंज। तो हम तो पहली बार वर्क्स में आए थे, तो पहले जब मैं शुरू करा काम, तो पहले 4-5 महीने तो हम रात के 2-2:30 बजे तक फाइलें चेक करते देते थे। पर फिर उसके बाद हमने ग्राउंड पे जाना शुरू करा। आई थिंक जो भी एग्जीक्यूटिव में रहता है, जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, जो कंट्रोल करते हैं प्रोजेक्ट्स को, मैं सोचता हूँ कि उसको ऑफिस में बैठने की जगह ग्राउंड पे ज़्यादा होना ज़रूरी है। तभी प्रोजेक्ट्स फ्रक्टिफाई करते हैं, उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है, और आप जाके क्या कहते हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में जाता था, मेरे पास मेरे कमेंडेशन कार्ड के वो रहते थे, जो अच्छा काम कर रहा होता था उसको वहीं पे साइन करके वहीं कमेंडेशन एंड इनाम दे देते। तो बड़े मोटिवेटेड होता है लोग। तो इसलिए सीनियर ऑफिसर्स को ऑफिस में बैठने की जगह ग्राउंड पे होना ज़्यादा ज़रूरी है। राइट सर, आप बताएं कि दो चीज़ें यहाँ हमेशा इशू रहती है, एक तो यहाँ का वेदर, दूसरा यहाँ का जो ये मिलिटेंसी हमेशा रही है। कभी ऐसा हुआ कि मिलिटेंसी के डर से आपके काम में कभी खलल पड़ा, या आपको खुद फेयर लगा कि नहीं, ये जो बॉर्डर एरिया पे आप काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को भी माइंड में रखना है? ये जो डर की बात कर रहे हो आप, जिस दिन मैं आया था इधर, मैंने बताया 15 अगस्त 2010, तब हालात थोड़े से इतने अच्छे नहीं थे। तो जिस दिन मैं 19 तारीख को मैंने टेक ओवर कर लिया था, तो मैं घर से बाहर गाड़ी में बैठने को निकला, तो मेरी गाड़ी में ना तो झंडा था जो ब्रिगेडियर का होता, ना स्टार प्लेट थी, वो भी ढकी हुई थी। तो मैंने ड्राइवर को पूछा कि ये ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं हटाया? वो कहता है साहब, यहाँ का रिवाज ही ये है, हम ऐसे ही चलते हैं और सिविल ड्रेस में जाते हैं। मैंने कहा हम तो यूनिफॉर्म में हैं, और मैंने कहा लगाओ झंडा और स्टार प्लेट लगाओ। मैं फिर 32 महीने यहाँ रहा पूरा। एक दिन ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन उसमें गाड़ी में झंडा नहीं था, स्टार नहीं था, और क्या कहते हैं, मैं यूनिफॉर्म में नहीं था। और यहाँ का मुझे तो, मैं बता रहा हूँ ना आपको, यहाँ लोग बड़े अच्छे हैं। वो लोगों में बाहर का नज़रिया है कुछ पता नहीं क्या ऐसा है, हमें तो बड़ा प्यार मिला यहाँ। देखिए आज भी हम आए हैं इधर श्रीनगर में, 10 साल के बाद आया हूँ मैं। इतने सारे लोग, दोस्त कहाँ से, अभी फ़ोन आया वो बारामुल्ला से, हमारे एक दोस्त है निसार यट्टू, वो कहते कहाँ हो, यहाँ आ रहे हो? मैंने सुना तो कहते बारामुल्ला आ जाओ। वो मिस्टर हमारे नूर मोहम्मद ट्रम्बू हैं, बारामुल्ला से, कल वो आए थे। आज इतने सारे दोस्त, तो मतलब ऐसा, मतलब दिस इज़ एक्चुअली, एक तो यहाँ सुकून हमें बड़ा मिलता है। रावत जी, इस वक्त आप श्रीनगर में हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारी जो लाल चौक सिटी है या लाल चौक सिटी के अराउंड जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे चूँकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर काम हो रहा है और शहर की खुदाई की गई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, डेवलपमेंटल वर्क। तो आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है, जो आपने देखा, क्या लग रहा है, कैसे काम, इस काम को कैसे देखते हैं? कहीं पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे और कुछ ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश है, क्योंकि शहर में इस वक्त एक खंडरात का मंजर दिखाई दे रहा है? एक तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 10 साल के बाद मैं आया, एक बार बीच में भी आया था एक दिन के लिए, पर फिर इतना नहीं घूमा था। उस टाइम पे इतनी साफ़ सफाई नहीं थी। इनफैक्ट मैं जैसे ही रंगरेट से, बीकन हेडक्वार्टर से कल रोड से बाहर निकले एंड उधर से अपना जो रंगरेट का चौक है वहाँ तक आए, तो रोड बड़ी अच्छी लग रही थी।
जो ऐसे छोटे मोटे जो होते हैं ना इंक्रोचमेंट्स होते हैं क्या, वो हटे हुए थे, दुकानें साफ़ लग रही थी। फिर वहाँ से हम निकले अपना लाल चौक से होते हुए इधर की तरफ आए थे, डल लेक की तरफ। तो पर सिर्फ वही था, मुझे बाद बीच में देखा मैंने कई जगह पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, वही कंस्ट्रक्शन वर्क की जगह। कहीं कहीं ये भी देखा कि आई बिलीव जहाँ पे वो दुकानें हैं जीएम शाह की और उनकी, जहाँ पे वो काफ़ी खुदाई वुदाई कर रही है एंड आई थिंक ट्रैफिक व्रैफिक बंद कर रखा है, जहाँ वो आई थिंक वो जो सिट आउट्स टाइप के आने हैं वाले हैं बाद में ले। तो इसका क्योंकि मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने भी ये बोला कि आजकल यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है एंड आना जाना और ये ट्रैफिक मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल हो रखा है। तो इसमें मैं तो यही समझता हूँ कि इनका एक प्रायोरिटी वाइज एक अपना जो सीपीएम चार्ट टाइप का होता है, जो पूरे डेडलाइंस के साथ कि क्या करना है, कैसे बनाना है, कितने टाइमलाइन पे करना है, एंड उस हिसाब से चलना चाहिए, रादर देन सारी जगह खोद दो और फिर सारी जगह काम रुक जाए। तो उस हिसाब से होना चाहिए। बाकी जो मैंने कहा था, जो ऑफिसर्स हैं उनको ग्राउंड पे होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाके क्या कहते हैं सुपरविजन एंड उसमें थोड़ा फास्ट ट्रैक हो सकते हैं। अदरवाइज़ तो 10 साल के बाद जो हमने अभी कश्मीर को देखा, बड़ा अच्छा लगा हमारे को। आखिर पर सर, आप जो भी आपके माइंड में है, आपके दिल में है, कुछ भी कहेंगे? काफ़ी टाइम के बाद कश्मीर आए हैं, जो भी शेयर करेंगे। दिल में कि तो हम तो यही कहेंगे कि जो हमेशा कहते हैं अगर कहीं स्वर्ग यहाँ है तो दुनिया में यहीं है, इधर ही है, इधर ही है। और जो हमारे दोस्त हैं, इससे अच्छे दोस्त हमने ज़िंदगी में नहीं देखे। जो हॉस्पिटैलिटी, जो प्यार मोहब्बत जो हमारे दोस्तों ने यहाँ जताते हैं, आई थिंक दुनिया में कहीं नहीं है और। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ टीपीएस रावत जी, जो एक टाइम पे यहाँ पर चीफ़ इंजीनियर बीकन भी थे और रिटायर्ड मेजर जनरल भी हैं। आज कश्मीर वैली आए हैं और इनसे हमने मुख्तसर बात की ओवरऑल जो इस वक्त कश्मीर में जो डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं और इनकी एक्सपीरियंस, इनके ओपिनियंस और इनकी ऑब्जर्वेशंस इनने हमारे साथ शेयर की। फ़िलहाल तौकीर के साथ श्रीनगर से मैं इमरान नाइक हूँ। अल्लाह।